कहां देख रहा, कहा जाओ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। तो मैं अल्लाह के लिए अगर कुर्बान हो जाओ, अल्लाह की वहदानियत के लिए कुर्बान हो जाओ, तो मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। पूरी दुनिया जानती है कि सारी दुनिया की निगाहें उस मंजीत के ऊपर है और उस तोप के ऊपर है जिस पे हजरत इब्राहिम को डाला गया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब फेंका जाता, जब वो जाकर गिरने लगते हैं तो डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला ने किसी फरिश्ते के जरिए नहीं, हजरत जिब्राइल के जरिए नहीं, मीकाईल और इसराफील के जरिए नहीं, डायरेक्ट वहां पर कहता या नारु कूनी, आया ठंडी हो जाए इब्राहिम पर। इस ताकत को जो डायरेक्ट कनेक्शन है, इस ताकत को अल्लाह अकबर कहा जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला वो है जो सर्वशक्तिमान देव महान है, जो डायरेक्ट किसी बंदे की हिफाजत कर दे, बीच में कोई वास्ता ना हो, कोई वर्ड भी ना हो, कुन फयकून का वर्ड भी ना हो, तो उसको कहा जाता है कि अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब आग में डाले जाते हैं हजरत इब्राहिम, तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि आप यू डोंट टच इब्राहिम अलैहिस्सलाम, वो मेरे खलील है, खलील मेरे महबूब है, वो खलील है, उनका बाल बाका नहीं होना चाहिए। मेरे कौम के, मेरे समाज के लोगों, अगर आज आप अल्लाह के दीन की तबलीग कीजिएगा, अल्लाह की वहदानियत को बयान कीजिएगा, दुनिया दुश्मन होगी, मैं जानता हूं। अगर तबलीग की बात चलती है निजामुद्दीन मरकज से, तो 14 जनाब बड़े बड़े वो तैयार किए जाते चार्जशीट निजामुद्दीन मरकज के खिलाफ, मदारिस के खिलाफ, मसाजिद के खिलाफ, कि वहां पर नमाज की बात की जाती है, यहां पर कुरान की बात की जाती है। इस पर बंदिश लगनी चाहिए। लगाओ ताकतें, नमरूद आजमा चुका है, आग में डाले गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जो मेरी मदद करेगा मैं उसकी डायरेक्ट मदद करूंगा, और इस डायरेक्ट के मदद को कहा जाता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा। कोई ताकत बीच में नहीं थी, डायरेक्ट अल्लाह ने मदद की। कई जगह के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने सबको छोड़ा, किसको? कोई फरिश्ता नहीं आएगा बीच में, मेरे लिए जान दे रहा है इब्राहिम, मैं काफी। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का विश्वास भी था, जब आग में डाले जा रहे तो सारे फरिश्ते, पानियों के फरिश्ते, आग के फरिश्ते, जिब्राइल अलग रो रहे हैं कि एक अल्लाह का खलील इब्राहिम खलीलुल्लाह आग में डाले जा रहे हैं। वो गुनाह किसके खिलाफ? शिर्क के खिलाफ सिर्फ आवाज बुलंद की थी। और शिर्क इतना बड़ा और बुरा मर्ज है कि जिसके अंदर शिर्क है, अगर वो बड़ा मुत्तकी और तकवा और परहेजगार माना जाता है, उसका कोई भी अमल इब्न माजा की हदीस काबिल कबूल नहीं होती। इसीलिए लुक़मान अलैहिस्सलाम ने कहा अपने बेटे से कि या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह, ए बेटे सब गुनाह कर लेना, अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देगा बड़ी आसानी से, लेकिन कभी भी तुम अल्लाह की जात के साथ किसी को शरीक मत करना। या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह। नमाज पढ़ रहे हैं हम, ज़कात भी दे रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, लेकिन अगर जर्रा बराबर आमेजिश है अल्लाह के ताल्लुक से, जर्रा बराबर शिर्क पाया जाता है अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह तबारक व तआला डजंट फॉरगिव योर ऑल पर्सन, अल्लाह माफ नहीं करेगा। इसलिए कहा गया इन्नल्लाह ला यगफिरु, अल्लाह के साथ किसी और को खड़ा कर दे। एक पंचायत में एक ही मुखिया होता है, एक होता कौन? वाइस मुखिया, उप मुखिया होता, लेकिन ओरिजिनल तो एक ही होता है। एक देश में एक ही प्रधानमंत्री, दूसरा कोई प्रधानमंत्री का दावा करे तो ओरिजिनल नहीं हो सकता, विपक्ष में हो सकता है। वो कहेगा कि आपको बहुत ज्यादा शौक है, आपको आवाम ने वोट नहीं दिया, आप विपक्ष में बैठ जाओ। एक ओरिजिनल सरकार होती है और एक दूसरा सरकार के पहिए को जाम करने के लिए कौन होते हैं? विपक्षी दल होते हैं, अपोजिशन होते हैं। सरकार अपोजिशन, लेकिन वो लीडर बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, सरकार न चलने दे, ये अपोजिशन की जिम्मेदारी होती। पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, टमाटर के भाव बढ़ गए। अभी देखिए पड़ोसी मुल्क के एक बहुत बड़े लीडर हैं, क्रिकेटर हैं, उनकी कुर्सी खतरे में, 28 तारीख को कल को शायद फैसले होने वाले उनके भी। तो अपोजिशन हमेशा बात टांग अड़ा देती, लेकिन वो खुद मुख्तार नहीं होता, क्योंकि खुद मुख्तार एक ही होता है जो बड़ा होता। जब एक देश में एक प्रधानमंत्री के बजाय कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, तो
तो बताइए इस पूरे संसार के अंदर एक अल्लाह के अलावा किसी और को हम यह अथॉरिटी दे सकते हैं कि अल्लाह की तरह ताकत किसी और को भी है? इसीलिए कहा इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। ये इतना कॉमन बीमारी है, इतनी बड़ी कॉमन कि हिंदू भाइयों के भी ग्रंथ में मौजूद। बहुत एक पुराना मंत्र मैं पढ़ा करता था पहले, अंदन तमह प्रियोशंति असंभवती मुपास्ति ततु भूय इव्युति तमो ये संभूति अमृता। हमारे हिंदू भाइयों में इस चीज की बहुत खराब वो है, उनके यहाँ बहुत ज्यादा शिर्क पाया जाता है। हम में भी पाया जाता, हम मुसलमानों में भी पाया जाता है। मैं खुलकर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि मुसलमानों, नमाजी हैं आप, रोजेदार हैं आप, ज़कात भी देते हैं, हज भी करते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, इशराक भी पढ़ते हैं, चाश्त भी पढ़ते हैं, कितने नमाजें पढ़ते हैं आप, पूरे दिन आप अल्लाह अल्लाह करते हैं, तस्बीह पढ़ते रहते। लेकिन अगर आपके ईमान में जर्रा बराबर आमेजिश है, तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओपनली सेड, क्लियरली मेंशन इन द रवाहु इब्न माजा, साए सित्ता की एक मजबूत किताब इब्न माजा, सहाए सित्ता हदीस की 6 बड़ी किताब, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, नसई, इब्न माजा है कि नहीं, याद रखिएगा। वो उस किताब की एक हदीस है कि जिस आदमी में जर्रा बराबर अकीदे के एतबार से आमेजिश हो तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन ना उसकी नमाज कबूल करेगा, ना ज़कात कबूल करेगा, ना हज कबूल करेगा। क्यों? अल्लाह के ताल्लुक से अभी वहदानियत प्योर नहीं है। अल्लाह को एक माना क्यों नहीं है? उसके बावजूद भी अल्लाह रोटी दे रहा है। बताइए, सबसे ज्यादा ये बीमारी हिंदू भाइयों में ऐसा कि उनके यहाँ कोई भी एक महान भगवान नहीं होता, हर चीज की अथॉरिटी अलग अलग होती है। जैसे आप ब्लॉक चले जाइए, ब्लॉक के अंदर कौन सीओ होता है, बीडीओ होता है, और बीआरसी चले जाए, वहां पर एजुकेशनल डिपार्टमेंट में अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग शोबे जात है। आप पंचायत में चले आइए, मुखिया है, सरपंच है, समिति है, जिला परिषद है, और मुखिया का जो सहायक होता है उसका मेंबर होता है। ये सारे अलग अलग। हिंदू भाइयों में सेम यही कॉन्सेप्ट है। बड़ा, सबसे बड़ा जो होता है उनके यहाँ वो अलग होता, वो हरि होता, हरि, जिसको हम लोग विष्णु बोलते हैं। विष्णु अपने एतबार से सबसे बड़ा होता, विष्णु के बाद अपने एतबार से शिव होते, शिव के बाद अपने एतबार से उनका क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड ब्रह्मा होता है। ये ब्रह्मा, इसी ब्रह्मा के बारे में कहा जाता है कि ब्राह्मण लोग सर से पैदा हो गए, और क्षेत्रीय लोग हाथ से पैदा हो गए, और वैश्य लोग रान से पैदा हो, और शूद्र लोग पैर से पैदा हो। कल हमने एक जगह पे बात भी कही कि भाई अगर ब्राह्मण सर से पैदा होंगे वो पाक, ब्रह्मा जी का सर पाक, हाथ भी पाक, रान भी पाक, तो क्या ब्रह्मा जी का पैर नापाक था? किसी भी आदमी का सर जितना अहम रहता है उतना ही तो पैर भी अहम है। हमारे हिंदू भाइयों, ये 4 अकीदे आपके बीच में, आपके मनुस्मृति में है, ऋग्वेद में नहीं है, सामवेद में नहीं है, अथर्ववेद में नहीं, रामायण में नहीं, महाभारत में नहीं है, ये सिर्फ मनुस्मृति में है। और यकीन के साथ ये बात नहीं कही जा सकती कि मनुस्मृति महाजल पलवान वाले के मनु की पूरी वो ओरिजिनल बुक हो, बदल दिया आपने। हिंदू भाइयों में सबसे ज्यादा मुशरिकाना अकीदा पैदा कौन करते हैं जी? ब्रह्मा करते हैं। पैदा करने का डिपार्टमेंट अलग, ब्रह्मा जी। खिलाते कौन है? रोजी रोटी के मालिक कौन है जी? विष्णु जी। मौत कौन देते हैं जी? मौत की जिम्मेदारी कौन? भूकंप की जिम्मेदारी कौन? बिहार आपके एरिया भी सैलाब में, पानी में हो जाता है, सैलाब लाने वाले कौन? सड़कें तोड़ने वाले कौन? बम ब्लास्ट कराने वाले कौन? एक्सीडेंट कराने वाले कौन? शिव जी की जिम्मेदारी। हमारे हिंदू भाइयों का अकीदा, लेकिन ये सब के सब मुशरिकाना अकीदे हैं। इन तमाम बातिल अकायद को तोड़ने के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। इन मुशरिकाना अकीदे के खिलाफ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस अल कबाइर वल इशराक बिल्लाह, तमाम गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह यह है कि अल्लाह को एक न माना जाए, अल्लाह के लिए इबादत न की जाए,
हमारे हिंदू भाइयों, अंधन तमः प्रियोशंति असंभवती, बहुत अच्छा मंत्र है। अंधन तमः, अंधकार में, यहां से इधर चले जाए आप स्टेज से पीछे, अंधकार, कोई नजर नहीं आएगा। अंधन तमः, अंधकार में है वो इंसान जो न किसी को देख सकता है न दिखा सकता है, जो अंधेरे में कभी भी ठोकर लगकर गिर सकता। अंधन तमः प्रियोशंति असंभवती, असंभव चीज की पूजा करना। असंभवती, असंभव चीज क्या है? सूरज असंभव, हवा असंभव, मट्टी असंभव, आग असंभव। कोई अगर अग्नि देवता की पूजा करे सूर्य नमस्कार करते हुए, कि हम सूर्य नमस्कार करते अग्नि देवता की पूजा करते हैं, कोई पेड़ के सामने खड़े हो जाता है, कोई वायु देवता को अपना परमात्मा मानते हैं, तो उसकी भी अंधन तमः पकड़ नहीं सकते, ना हवा को, ना आग को, ना मट्टी को, ना पानी को। अंधन तमः प्रियोशंति असंभवती, ऋग्वेद का ये मंत्र हिंदू भाइयों, आप देखिए इस मंत्र को कोट कीजिए। आपके यहाँ मुशरिकाना अकीदा जायज नहीं है। आप एक परमात्मा को मानिए, एक ईश्वर को मानिए, आपका ग्रंथ कहता। अब्दुल्ला सालिम की सिर्फ जुबान से आवाज निकल रही, आवाज अब्दुल्ला सालिम की है, जुबान उनकी है, अल्फाज आपके ऋग्वेद के हैं। आपके अकीदे के मुताबिक ऋग्वेद आपकी किताब, आपका धर्मशास्त्र है, कहता अंधन तमः प्रियोशंति असंभवती मुपास्ति, पूजा करना असंभव चीज की। आग असंभव चीज है, उसकी कोई पूजा करता। हवा असंभव है, उसकी कोई पूजा करता। मट्टी असंभव, उसकी कोई पूजा करता है। असंभवती मुपास्ति ततुभूय इव्युति तमोय संभूति अमृतः। या अगर इन चारों चीजों से मलबूस होकर, इन चारों चीजों से मुरक्कब होकर संभव चीज बन गई, हवा आग पानी मट्टी को मिलाइए तो एक मूर्ति पैदा हो जाती है। या अगर कोई संभवती मुपास्ति, या कोई संभव चीज की पूजा कर रहा है, हवा आग पानी मट्टी को अनासिर अरबा को मिलाइएगा तब जाकर मूर्ति पैदा होती। पहले यह कहा कि मट्टी की खालिस, या आग की खालिस, या धूप की, या हवा की खालिस कोई इबादत करे, वो जायज नहीं। सेम इसी तरीके पर यह कहा कि इन चारों चीजों से मलबूस होकर, मुरक्कब होकर अगर कोई मूर्ति की पूजा करता है तो वो भी जायज नहीं, परमिशन नहीं, उसकी परमिशन नहीं। संभवती मुपास्ति ततुभूय इव्युति तमोय संभूति अमृतः। अगर कोई इंसान उसकी पूजा करता है तो नाजायज और हराम। कुरान क्या कहता है? या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ए मेरे बेटे मैं जा रहा हूं दुनिया से, अपनी जिंदगी के अंदर सब गुनाह कर लेना चाह, लेकिन एक बड़ा गुनाह मत करना। वो ये गुनाह है कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की जात के साथ, उसके पोजीशन के मुकाबले में किसी और को इतनी अहमियत मत देना कि जिससे अल्लाह तबारक व तआला को, अल्लाह तबारक व तआला का अर्श उस वक्त हिलता जब कोई मुसलमान, जब कोई कलिमा पढ़ने वाला, जब कलिमा पढ़ता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, उस वक्त अगर अल्लाह तबारक व तआला को ये कलिमा पढ़ने के साथ साथ, लेकिन जब उनकी जिंदगी के अंदर कोई मोड़ ऐसे आते हैं कि अल्लाह को भूलकर किसी और के सामने में अपनी काम या अपनी मन्नतें मनवाने की कोशिश करते हैं। मेरे नौजवान साथियों, मेरे मुसलमान भाइयों, कुरान साफ लफ्जों में कहता है कि यह गलत है, गलत है। अल्लाह एक है, वही हर जगह पर है, वही कादिर मुतलक है, वो हर चीज का मालिक है। अल्लाह तबारक व तआला हमें रोजी देता है, अल्लाह हमें मौत देता है, अल्लाह बारिश करवाता है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम कायनात के उनके नजदीक ऐसे प्लेट में जैसे दुनिया को सजा दीजिए, अल्लाह के नजर के सामने में ये दुनिया ऐसे सजी हुई है जैसे प्लेट में हम लोग खाना खाते हैं बैठकर, पूरी प्लेट पर नजरें होती, कौन सा आइटम कहां पर रखा हुआ। तो ये दुनिया का सारा निजाम समझाने के लिए बात कर रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला हमें, अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये पूरी दुनिया वालों, इसीलिए मैं कहता हूं खुसूसन मुसलमानों, टोपी पहनते हो, दाढ़ी रखते हो, कलिमा पढ़ते हो, लेकिन अपने अकीदे के अंदर जर्रा बराबर भी मुशरिकाना अकीदा नहीं होना चाहिए। वरना अल्लाह के नबी फरमाते हैं 30 दिन के रोजे रखो, भूखे रहो, प्यासे रहो, कल क़यामत में तुम्हारे रोजे तुम्हारी मग़फ़िरत न करें। क्या हुआ? हिंदू भाइयों का भी तो यही अकीदा है ना कि उनका भी परमात्मा एक है, खुदा एक है, अकीदा ये है, लेकिन उसके साथ साथ छोटे छोटे डिपार्टमेंट बना दिए। कौन? बारिश कराने वाले अग्नि देवता अलग है, वायु देवता अलग है, प्रदूषण देवता अलग है, सारे देवता अलग अलग करार दे दिए गए। मेरे भाइयों,
जैसे हिंदू भाई बहुत अच्छे काम करते हैं लेकिन वो अपने अकीदे की बुनियाद पर ही विल नॉट एंटर द पैराडाइज, वो जन्नत नहीं जा सकते। ऐसे ही अगर कोई मुसलमान अगर अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक से उसके ईमान के अंदर प्योरिटी नहीं हुई, ईमान तन्हा अल्लाह पर नहीं हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत इसके सारे अमाल रिजेक्ट कर देंगे और अल्लाह ये कहेंगे कि तुम्हारी जिंदगी के सारे अमाल बेकार। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे प्योर अल्लाह माना ही नहीं।